ताही प्रशंसी विविधि विधि शीस नाई कर जोरी बचन विनीत सप्रेम मृदु बोलेऊ गरुड़ बहोरी। भुशुंडी जी की अनेक प्रकार से प्रशंसा करके उन्हें सिर नवाकर और हाथ जोड़कर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र एवं कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अविवेक ते बुझऊं स्वामी तोहि कृपा सिंधु सादर कहू जानी दास निज मोही। हे प्रभो, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा सिंधु, मुझे अपना दास मान विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा सुमति सुशील सरल आचारा ज्ञान बिरति विज्ञान निवासा रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता है, माया से दूर उत्तम बुद्धि से युक्त सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम तथा श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास है। कारण कवन देह यह पाई तात सकल मोहि कहु बुझाई रामचरित सर सुंदर स्वामी पायहु कहा कहु नभगामी। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझाकर मुझे बताइए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरित आपने कहां से पाया, यह भी मुझे बताइए। नाथ सुना मैं अस शिव पाहिन महाप्रलय नास तव नाहिन मुधा बचन नहिन ईश्वर कहई सो मोरे मन संशय अहई। हे नाथ, मैंने शिवजी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और शिवजी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, अतः मेरे मन में यह संदेह भी है। अग जग जीव नाग नर देवा नाथ सकल जगु काल कलेवा अंड कटाह अमित लयकारी कालु सदा दुरति क्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग, मनुष्य, देवता आदि चर अचर जीव तथा यह संपूर्ण संसार काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा ही आवश्यक है। तुम ही न व्यापत काल अति कराल कारण कवन मोहि सो कहु कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे बताइए कि यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है। प्रभु तव आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग कारण कवन सो नाथ सब कहु सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम नष्ट हो गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब मुझे प्रेम पूर्वक बताइए। गरुड़ गिरा सुनि हर्षेऊ कागा बोलेऊ उमा परम अनुरागा धन्य धन्य तव मति उर्गारी प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काक भुशुंडी जी प्रसन्न हुए और प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, आपके प्रश्न मुझे बहुत अच्छे लगे। सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई बहुत जन्म कई सुधि मोहि आई सब निज कथा कह मैं गाई तात सुनहु सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त ऐसे सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने अनेक जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, आप आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मुख समदम व्रत दाना विरति विवेक जोग विज्ञाना सब कर फल रघुपति पद प्रेमा तेहि बिनु को न पावई क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ शम
दम, व्रत, दान, वैराग्य, विवेक, योग, विज्ञान आदि सबके फल श्री राम जी के चरणों में प्रेम होता है। इसके बिना किसी को भी कल्याण प्राप्त नहीं हो सकता। एहिन तन राम भगति मैं पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई, जेहिन ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसीलिए इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना स्वार्थ होता है उससे सभी प्रेम करते हैं। पन्नगारी असि नीति, श्रुति सम्मत सज्जन कहहिन, अति नीच हो सन प्रीति, करिय जानी निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में ऐसी नीति है और सज्जन भी यही कहते हैं कि अपना समझकर अत्यंत नीच व्यक्ति से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीट ते होई, तेहि ते पाटंबर रुचिर, कृमि पालई सबु कोई, परम अपावन प्राण सम। रेशम कीड़े से पैदा होता है और उसी से सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसीलिए उस परम अपवित्र कीड़े को भी लोग अपने प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहूम एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुबीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में उसका प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिसे पाकर श्री राम का भजन किया जाए। राम विमुख लही विधि सम देही, कवि को विदन प्रशंसहि तेहि, राम भगति एहिन तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो व्यक्ति श्री राम जी के विमुख है, यदि उसे ब्रह्मा जी के समान शरीर मिल जाए तो भी कवि और विद्वान उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसीलिए हे स्वामी, यह मुझे अत्यंत प्रिय है। तज उन्न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहिन बरना, प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहुम न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने बताया है कि शरीर के बिना भजन नहीं हो सकता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सो सका। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मखदाना, कवन जोनी जन्मे जह नाही, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माहिन। अनेक जन्मों से मैंने नाना प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, संसार में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार जन्म न लिया हो। देखे करि सब कर्म गोसाई, सुखी न भय अबहिन की नाई, सुधि मोहनाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर इस जन्म की भांति मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे अनेक जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह नहीं घेर सका। प्रथम जन्म के चरित अब कहउम, सुनहु बिहगेस, सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहिन कलेस। हे पक्षीराज, सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है तथा जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। पूर्व कल्प एक प्रभु जुग, कलि जुग मल मूल, नर अरु नारी अधर्म, रत सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु,
पूर्व कल्प में पापों का मूल युग कलियुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद विरोधी थे। तेहिन कलिजुग कोसलपुर जाई, जन्मत भय शूद्र तनु पाई, शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उसी कलियुग में मुझे अयोध्यापुरी में शूद्र का शरीर प्राप्त हुआ। मैं मन, वचन और कर्म से शिवजी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत्त परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला, जदपि रहे रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन का अभिमानी, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैं उस समय उसकी महिमा नहीं जान सका। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा, कवनेहुम जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद, शास्त्र और पुराणों ने ऐसा कहा है कि किसी भी जन्म में जो कोई अयोध्या में निवास कर लेता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के प्रति आसक्त हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहिन राम धनु पानी, सो कलिकाल कठिन उरगारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी समझ सकता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हो। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पापों में लिप्त थे। कलिमल गर से धर्म सब लुप्त भये सद ग्रंथ, दम्भिन्न निजमति कल्पी करि प्रगट किए बहुपंथ। कलियुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सब सदग्रंथ लुप्त हो गए तथा घमंडी व्यक्तियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके अनेक पंथ प्रकट कर दिए। भये लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुनु हरि जान ज्ञान निधि कह कछुक कलि धर्म। सभी लोग मोह के वशीभूत हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने ग्रस लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए, अब मैं कलियुग के कुछ धर्म बताता हूँ। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलियुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सभी स्त्री पुरुष वेदों का विरोध करते रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहूं संत कह ई सब कोई। जिसे जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डिंग मारता है वही पंडित हो जाता है, जो मिथ्या आडंबर रचता है और जो दंभी हो जाता है उसी को सब संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी, जो कह झूठ मसखरी जाना, कलिजुग सोई गुणवंत बखाना। जो दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है, जो दंभ करता है उसी को बड़ा आचार्य माना जाता है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करता है, कलियुग में उसी को गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी,
कलिजुग सोई ज्ञानी सो बिरागी, जाके नख अरु जटा बिसाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़ देता है, कलियुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान माना जाता है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलियुग में प्रसिद्ध तपस्वी कहलाता है। अशुभ वेश भूषण धरे, भच्चा भच्छ जे खाहिन, तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूज्यते कलिजुग माहिन। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष अभक्ष सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी है, वे ही सिद्ध है और कलियुग में उनकी ही पूजा होती है। जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेई, मन क्रम बचन लबार तेई, बकता कलिकाल महुम। जो अपने आचरण से दूसरों का अहित करते हैं, उनको बड़ा गौरव प्राप्त होता है और वे ही सम्मान के योग्य माने जाते हैं। जो मन वचन और कर्म से झूठ बकने वाले होते हैं, कलियुग में वही वक्ता माने जाते हैं। नारी बिबस नर सकल गोसाई, नाचहिन नट मरकट की नाई, शूद्र द्विजन्ह उपदेशहीन ज्ञाना, मेली जनेऊ लेहिन कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के वश में रहकर बाजीगर के बंदर की भांति नाचते हैं। शूद्र ब्राह्मणों को ज्ञानोपदेश देते हैं और गले में जनेऊ डालकर दान ग्रहण करते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहिन नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी तथा देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम अपने सुंदर पति को छोड़कर परपुरुष का सेवन करती है। सौभागिनी विभूषण हीना, विधवंध के सिंगार नबीना, गुरशिष बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां आभूषणों से रहित होती है, पर विधवाएं नित्य नए श्रृंगार करती है। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे के समान हिसाब होता है। शिष्य गुरु के उपदेश को नहीं सुनता, इसलिए उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं होती। हरई शिष्य धन शोकन हरई, सो गुर घोर नरक महुम परई, मातु पिता बाल कन्ही बोलावहिन, उदर भरई सोई धर्म सिखावहिन। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहहिन दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस करहिन विप्र गुर घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात ही नहीं करते, पर वे थोड़े से लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या तक कर डालते हैं। बादहिन शूद्र द्विजन्ह सनहम तुम्हते कहु घाटी, जानई ब्रह्म सो विप्रबर आखी देखा वहिन डाटी। शूद्र ब्राह्मणों से कहते हैं कि हम तुमसे कुछ कम नहीं है। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ऐसा कहकर वे उन्हें आंख दिखलाते हैं। परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, तेई अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलिजुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हैं, वे ही व्यक्ति ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी है।
मैंने उस कलियुग का यह चरित्र देखा है। आपू गए अरु तिन्नहु घालहिन, जे कहूं सतमार्ग प्रतिपालहिन, कल्प कल्प भरी एक एक नरका, परहिन जे दूषहिन श्रुति करी तरका। वे स्वयं तो नष्ट होते ही है, जो सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं वे उन्हें भी नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग युगों तक नरकों में पड़े रहते हैं। जे बरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई होही सन्यासी। तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि निम्न वर्ण के व्यक्ति स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडाकर सन्यासी बन जाते हैं। ते विप्रन्न सन आपू पुजावहिन, उभय लोक निज हाथ नसावहिन, विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ ब्रुशली स्वामी। ब्राह्मण उनकी पूजा करते हैं और अपने ही हाथों से अपने दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, आचार भ्रष्ट, मूर्ख और नीच जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों से संपर्क बना लेते हैं। शूद्र करहिन जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहहिन पुराना, सब नर कल्पित करहिन अचारा, जाइन बरनी अनीति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप, तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन पर बैठकर पुराणों का पारायण करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मनमाना आचरण करता है। ऐसी अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भये बरन संकर कलि भिन्न सेतु, सब लोग करहिन पाप पावहिन, दुख भय रुज शोक वियोग। कलियुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं तथा उसके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग प्राप्त करते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति, पथ संजुत बिरति विवेक, तेहिन चलहिन नर, मोह बस कल्पहिन पंथ अनेक। वेद सम्मत वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश व्यक्ति उस पर नहीं चलते और अनेक नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहुदाम सवारहिन धाम जति, विषया हरि लीन्हीन रही बिरति, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तातन जात कही। सन्यासी धन खर्च कर अपने घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसका तो विषयों ने हरण कर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलियुग की लीला तो कुछ कही नहीं जाती। कुलवंती निकारहिन नारी सती, गृह आनहिन चेरी निबेरी गति, सुत मानहिन मातु पिता तब लौ, अबलानन दीख नहिन जब लौ। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और घर में दासी को रख लेते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं देख लेते। ससुरारी प्यारी लगी जबते, रिपुरूप कुटुंब भय तबते, नृप पाप परायन धर्म नहिन, करि दंड विडंब प्रजा नितहिन। जब से ससुराल प्यारी लगने लगती है तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो जाते हैं। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य बिना अपराध के ही दंड देकर उसकी दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ उधार तपी, नहिन मान पुराणन वेद ही जो, हरि सेवक संत सही कलिसो।
धनी लोग मलिन होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगा बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलियुग में वे ही प्रभु के भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। सुनु खगे सकली कपट हठ दंभ द्वेष पाषंड, मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मंड। हे गरुड़ जी सुनिए, कलियुग में कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह, काम और मद समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए। तामस धर्म करहिन नर जप तप व्रत मखदान, देवन बरसहिन धरनी बयेन जामहिन धान। मनुष्य जप, तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अबला कच भूषण भूरी क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहहीन मूढ़न धर्मरता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही उनके रह गए, अर्थात उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया। उनको भूख भी बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती है। वे धनहीन और अनेक प्रकार की ममता के कारण दुखी रहती है। वे सुख तो चाहती है, पर धर्म में उनकी आस्था नहीं है। बुद्धि थोड़ी और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कहिन, अभिमान विरोध अकारणहीन, लघु जीवन संबतु पंचदशा, कल्पांतन नास गुमानु असा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, कहीं सुख नहीं मिलता है, अकारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहिन मानत क्वऊ अनुजा तनुजा, नहिन तोष विचारन शीतलता, सब जाति कुजाति भये मगता। कलिकाल ने मनुष्य को अस्त व्यस्त कर दिया है। कोई बहन बेटे का भी विचार नहीं रहा। लोगों में न संतोष है, न विवेक और न शीतलता ही है। सभी जाति कुजाति के लोग भीख मांगने वाले बन गए। ईर्षा परुषाक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता बिगता, सब लोग वियोग विसोग हुए, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्षा, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता समान हो गई। सब कोई वियोग और शोक से भरे हुए हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दमदान दया नहिन जानपनी, जड़ता पर बंचन ताति घनी, तनुपोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मो बगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। सभी स्त्री पुरुष शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। संसार भर में केवल वही व्यक्ति रह गए हैं जो दूसरों की निंदा करते हैं। सुनु ब्यालारी काल कली मल अवगुण आगार, गुनऊ बहुत कली जुग कर बिनु प्रयास निस्तार। हे गरुड़ जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलियुग में एक गुण भी है कि उसमें बिना परिश्रम के ही भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावहिन लोग। सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती रही, वही गति कलियुग में लोग केवल भगवान के नाम से प्राप्त कर लेते हैं।
कृतजुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहिन भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहिन, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहिन। सत्ययुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। प्रभु का ध्यान करके सब भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता युग में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को समर्पित करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहिन उपायन दूजा। कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहिन भव थाहा। द्वापर युग में श्री राम के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है, परंतु कलियुग में तो केवल श्री हरि का गान करने से ही मनुष्य भवसागर से पार हो जाते हैं। कलिजुग जोगन यज्ञन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोसा तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माहिन। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होहिन नहिन पापा। कलियुग में न तो योग यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सब भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी का भजन और प्रेम सहित उनके गुणों का गान करता है, वही भवसागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलियुग में प्रत्यक्ष है। कलियुग की एक महिमा यह है कि इसमें मानसिक पुण्य तो होते हैं, पर मानसिक पाप नहीं होते। कलिजुग समजुग आन नहिन, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गन विमल भव तर बिनहिन प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलियुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण को गाकर मनुष्य बिना परिश्रम किए ही इस संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। प्रगट चारी पद धर्म के, कलि महु एक प्रधान। जेन केन विधि दीन्हे, दान करई कल्याण। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध है, जिनमें से कलियुग में केवल एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। किसी भी प्रकार का दान ही कल्याण करता है। नित जुग धर्म होहिन सब केरे, हृदयम राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर लोगों के हृदय में सभी युगों के धर्म नित्य प्रति होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्य युग का प्रभाव ही मानना चाहिए। सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण भी हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता युग का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण अत्यंत कम हो, कुछ तमोगुण हो तथा मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर युग का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। बुध जुग धर्म जानी मन माहिन, तज अधर्म रति धर्म कराहिन। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलियुग का प्रभाव है। विद्वान व्यक्ति मन में युग धर्म को जानकर और अधर्म को छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहिन व्यापहिन ताहि,
रघुपति चरण प्रीति अति जाहि, नटकृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापई माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसे काल धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र देखने वालों के लिए बड़ा दुर्गम होता है, पर नट के जंभूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहिन, भजिय राम तजि काम सब अस बिचारी मन माहिन। श्री हरि की माया द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। अतः मन में ऐसा विचार कर तथा सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।